ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान, हाजिर हूं बिग बुलेटिन के साथ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ राय जाहिर की गांधी और नेहरू खानदान के बारे में, तो उस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि तबादला क्यों किया गया। मुल्क में अक्सर और बेशतर इजहार ख्याल की आज़ादी पर बात होती रहती है। इसकी बड़ी वजह है मुल्क में रूनुमा होने वाले ऐसे वाक़यात जो इजहार ख्याल की आज़ादी के खिलाफ सामने आते हैं। चाहे वो कांग्रेस का ज़माना रहा हो या बीजेपी का, हर दौर में इस तरह के वाक़यात सामने आते रहे हैं। और अब ऐसा ही एक वाक़या आया है मध्य प्रदेश में, जहां एक अफसर का तबादला सिर्फ इस बिना पर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने गांधी नेहरू खानदान की तारीफ की थी, और वो भी सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर। कलेक्टर अजय गंगवार को फेसबुक पर नेहरू और गांधी खानदान की तारीफ करना इतना महंगा पड़ेगा, शायद कलेक्टर साहब ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। यही वजह है कि तमाम तनकीदें रियासती सरकार की हो रही हैं। अजय गंगवार को कलेक्टर के ओहदे से हटाकर सेक्रेटेरिएट में नायब सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। पहले फेसबुक पर अजय गंगवार की उस पोस्ट पर बहस और अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। रियासती वजीर लाल सिंह आर्या ने भी अजय गंगवार की इस पोस्ट पर एतराज किया था। उसके बाद से ही ये बात तय मानी जा रही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाल सिंह आर्या ने कहा था कि सिविल सर्विसेज के उसूल ज़वाबित और कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। इज़हार ख्याल की आज़ादी सबको है, लेकिन कवानीन पर भी अमल होना चाहिए। खैर, मुल्क में ये इस नौयत का पहला वाक़या नहीं है जहां किसी की तारीफ और हजव में इस तरह का सलूक किया गया हो। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जिला नरसिंहपुर के कलेक्टर सीबी चक्रवर्ती ने तमिलनाडु में जयललिता की जीत पर सोशल मीडिया में मुबारकबाद पेश की थी, लेकिन मुखालफत के बाद उन्होंने भी अपनी पोस्ट को हटा लिया था। खैर, मुल्क में अब केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत है। ऐसे में कभी इजहार ख्याल की आज़ादी, कभी निसाबी किताबों में तरमीम और कभी मुजाहिदीन आज़ादी और कांग्रेसी रहनुमाओं के नामों और उनके कारनामों के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात सामने आना आम सी बात हो गई है। चंद रोज़ कबल ही की बात है कि रियासत राजस्थान में स्कूल की निसाबी किताबों से नेहरू का नाम हज़फ करने की खबरें आईं। जब मीडिया में इस तरह की खबरें आईं तो बयान जारी करके कहा गया कि यह गलती से हो गया, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। माहिरीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि बीजेपी अपने कायदीन को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है, और यही वजह है कि वो कांग्रेसी रहनुमाओं के नाम पर बहुत सी स्कीमों के नाम भी तब्दील कर रही है। जबकि अपोजिशन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसे बीजेपी के रहनुमाओं की तशहीर से कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके रहनुमाओं ने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था और जदीद भारत की बुनियाद रखी थी, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। खैर, इस तरह की खबरों से मुल्क और रियासत की शबीह दागदार होती है। ऐसे वाक़यात पर लगाम लगनी चाहिए। और अब जरा आपको उस पोस्ट के बारे में बता दें जो अजय गंगवार ने बुध के रोज अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, जरा वो गलतियां बता दीजिए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थीं। अगर उन्होंने सन 1947 में आपको हिंदू तालिबान कौम बनने से रोका तो क्या ये उनकी गलती थी? उन्होंने IIT, इसरो, IISD, IIM, भेल स्टील प्लांट्स, भेल थर्मल पावर प्लांट और लगवाए, ये उनकी गलती थी क्या? अजय गंगवार ने मजीद लिखा कि आसाराम और रामदेव जैसे इंटेलेक्चुअल्स की जगह सारा भाई और होमी जहांगीर भाभा को इज्जत और काम करने का मौका दिया, ये उनकी गलती थी क्या? उन्होंने मुल्क में गाय गौशाला रखने की जगह मंदिर की जगह यूनिवर्सिटियां खोली, ये भी उनकी बड़ी गलती थी।
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ट्वीट किया था अजय गंगवार ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट करके, जो फेसबुक पर पोस्ट किया था वो आप मतन देख सकते हैं। उन्होंने लिखा क्या था अपनी फेसबुक वॉल पर। और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं जावेद मिर्जा साहब, कांग्रेस लीडर हैं, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हितेश वाजपेयी साहब, आपका भी खैर मकदम है। और लखनऊ से हमारे साथ हैं रजा रिजवी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सियासी तज्जिया निगार हैं। जावेद मिर्जा साहब, जो ट्वीट आया है अजय गंगवार का, मध्य प्रदेश में वो कलेक्टर थे, उनके फेसबुक पोस्ट के बाद उन्हें हटा दिया गया, उस पर तनकीद हुई और हटा दी गई, इस पर आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, जो भी कुछ किया गया है ये बहुत सोची समझी साजिश का एक तरीका सही वो है। धीरे धीरे बीजेपी अपनी उन तमाम चीज़ों को इस मुल्क के ऊपर मसलत करना चाहती है, जो एक सोच है, और वो सोच आरएसएस की सोच है। इस देश के अंदर उस आरएसएस की सोच को वो लोग हम पे थोपना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की सोच है, जो विचारधारा है, वो हमेशा इस मुल्क से जुड़ी रही है। वो गंगा जमनी तहजीब को और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली तहजीब को हम मानते हैं। जी जी। और ये लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे उस तमाम चीज़ों को ख़त्म करें जिस चीज़ से इस मुल्क का एक एक आदमी जुड़ा हुआ है। आज आप कितना भी कुछ कर लें, चाहे निसाबी किताबों से लोगों के नामों को हटाने की कोशिश करें, लेकिन इस मुल्क की आज़ादी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, और उनके हमारे लीडरान के नाम हैं जिन्होंने अपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए न सिर्फ अपनी जानें कुर्बान करी, बल्कि अपने घर बार सबको छोड़कर और इस मुल्क की बका के लिए हमेशा काम किया। जी, आपके पास आते हैं जावेद मिर्जा साहब। ये भी चूंकि बहस का मौजू है कि क्या हिंदुस्तान में तमाम जो बड़े इदारे हैं, बड़ी चीज़ें, एयरपोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटी और स्कूल तक, क्या वो गांधी खानदान के नाम पर ही होनी चाहिए? इस पर सवाल तो है, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। हितेश वाजपेयी साहब, आप क्या कहेंगे? महज नेहरू की तारीफ करने पर या नेहरू गांधी खानदान के बारे में कुछ फेसबुक पर लिखने पर एक आईएएस ऑफिसर, एक कलेक्टर का तबादला कर दिया आपकी सरकार ने, आप इसे कहां तक जायज मानते हैं? देखिए खालिद साहब, मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से संबंधित मसला है जो आज आपने उठाया है, और आप खूब चर्चा करें, मुझे इससे कोई है। नंबर एक, नेहरू जी के ऊपर खूब चर्चा होनी चाहिए, उनकी तारीफ होना चाहिए, उनके कार्यकाल का मूल्यांकन होना चाहिए, देश के हर नुमाइंदे का अधिकार है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह भी एक पक्ष है जो सबका अधिकार है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नेहरू जी की तारीफ नरेंद्र मोदी साहब ने अपने पहले भाषण में संसद में जब उन्होंने दिया था आने के बाद बखूबी करी थी, ये पूरा देश जानता है, आप भी इससे भली भांति वाकिफ हैं। तीसरी बात, यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं आधा घंटा नेहरू जी की तारीफ में पुल बांध सकता हूं, जो उन्होंने बहुत अच्छे काम देश के लिए किए हैं, जो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे, बहुत अच्छा सोच रखते थे, और एक वेस्टर्न सोच के हिसाब से जो हमारा देश गुलामी के दौर में पीछे गया था उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, उनका अपना मॉडल था। चौथी बात लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा बड़े दुख के साथ कि इस स्थानांतरण से जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इस बात का कोई सरोकार नहीं है, और स्थानांतरण मध्य प्रदेश शासन की रूटीन प्रक्रिया है, और मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जो आधार आपने लिया है, मुझे नहीं मालूम आपने कहां से लिया है, आपको किसने बताया है, आपको कलेक्टर साहब ने बताया है कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है, आपकी रियासत, आपके स्टेट के वजीर रामलाल आर्या ने इशारा दिया है इस तरफ? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं इस बात का खंडन करता हूं। इशारों में तो मैं और आप बात नहीं कर पाएंगे साहब जी। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी, एक सिविल सर्वेंट को अपने दायरे में रहना चाहिए, उसके लिए कुछ ज़ाब्ते हैं, उसके तहत उसको अपनी बात कहनी चाहिए, जो कानून बने हुए हैं उसका लिहाज करना चाहिए, बात उन्होंने कही है। तो यह समझा जा सकता है कि उनको इतराज है, वो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है इस पर, तो तबादला क्यों किया गया ये तो साफ समझ में आता है।
खालिद साहब, जैसे कि आपका कोई रिपोर्टर है तो वो ईटीवी उर्दू की न्यूज पॉलिसीज के तहत काम करे, जो आप काम की एक आपने नियमावली बनाई थी उसका पालन करे, यही आप हमेशा कहेंगे। तो किसी भी सिविल सर्वेंट या शासकीय अधिकारी कर्मचारी के लिए कहा जाता है कि वो नियमों का पालन करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इतर जाकर कोई मंत्री ये कहेगा कि भाई नियमों का पालन नहीं करेगा। दूसरी बात, कहीं पर किसी ने ये नहीं कहा है, मैं फिर पुनः आपको कहता हूं और आपकी पूरी खबर का खंडन करता हूं कि उनका स्थानांतरण और इस मामले का कोई भी लेना देना है। मैं तो बोलता हूं और लिखें, वो आज कल भी लिखें, परसों भी लिखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है साहब। नेहरू जी के ऊपर हर चौराहे पे चर्चा होती है इस देश में, और नेहरू जी क्या सभी के ऊपर होती है। हम लोग रोज 8 बजे बैठकर आपके चैनल पे चर्चा करते हैं ना सभी बातों के ऊपर। तो ये कोई नई बात देश में नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का, यदि हम राजनीति की बात करें खालिद साहब, तो कांग्रेस वो है दल जिसने 19 महीने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और अभिव्यक्ति की आजादी को खंडित किया था। आज भी इनके कानूनों में, इनके नाखूनों में से वो खून जमा है जो इन्होंने लोगों की नसों से खींचा था और यातनाएं दी थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुख से ये सब अच्छा नहीं लगता है, और ये सब नेहरू जी की सुपुत्री के हाथों। जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए ये मैंने पहले ही कहा, जब मैं शुरुआत में अपनी बातें रख रहा था तो मैंने कहा था कि चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की, दोनों हुकूमतों में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको दबाने की वक्तन फवक्तन कोशिश की जाती रही है। इससे कोई अछूता नहीं। आपके पास हम आते हैं वाजपेयी साहब, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है रजा रिजवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया नगार हैं। रजा रिजवी साहब, आप इस पूरे वाकये पर क्या कहेंगे जो गंगवार साहब के साथ हुआ, जो कलेक्टर साहब के साथ हुआ मध्य प्रदेश में? देखिए खालिद भाई, जो अजय गंगवार जी के साथ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि साहब मैं चाहता हूं पूरे भारत से कांग्रेस मुक्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं, तो अगर कोई कलेक्टर जो लिखेगा नेहरू जी के बारे में फेसबुक पर और उनकी तारीफ लिखेगा, मैं तो देख रहा हूं कि हितैषी साहब तो नेहरू जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं कुछ कहने के नहीं। अगर वो इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अगर ये फेसबुक पे अजय गंगवार ने लिख दिया तो फिर इनको क्या एतराज था कि उनको हटाया जाए। तो ये एक बहुत ही सोची समझी और उसकी राजनीति है कि साहब अगर कांग्रेस की नेहरू कोई तारीफ अधिकारी करेगा तो उसको हटा देंगे। मैं देखिए रजा रिजवी साहब, एक बात बता दें, जो हितेश वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि उनको इस वजह से नहीं हटाया गया, इस वजह से उनका तबादला नहीं किया गया, उनका तबादला जो है रूटीन तबादला है। अरे आपने अभी खुद बताया खालिद भाई कि रामलाल जी ने बताया कि साहब वो इशारा दिया, तो इशारा कोई जो देता है तो इशारा ये थोड़ी कहता है कि साहब ऐसा हो गया। चलिए इस पर बात करेंगे। राम सिंह आर्या है जो वजीर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो जिस तरह से नाराजगी जाहिर की उसी बुनियाद पर यह नतीजा निकाला जा रहा है। हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने नेहरू की तारीफ की थी, ये उन पर इल्ज़ाम है। हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू के लिए शामिल हैं। कांग्रेस लीडर जावेद मिर्जा साहब दिल्ली से, और भोपाल से मध्य प्रदेश के बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हितेश वाजपेयी साहब, और लखनऊ से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया नगार रजा रिजवी साहब। रजा रिजवी साहब, क्या आपको लगता है, क्या क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार का कहना है और हितेश वाजपेयी साहब का कहना है कि ये रूटीन ट्रांसफर है, इसका उस फेसबुक पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है? देखिए ऐसा है खालिद भाई, मैं जो है हितैषी साहब को बताना चाहता हूं और मैं जावेद साहब को बताना चाहता हूं और आपके इस ईटीवी उर्दू चैनल से बताना चाहता हूं कि जो सरकारें जिस पार्टी की होती हैं वो सरकारें किसी भी अधिकारी के मुंह से या फेसबुक से किसी दूसरे पार्टी की प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का नमूना बताना चाहता हूं। 2009 में यहां मायावती की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी। सुल्तानपुर में
डीएम थे संजय प्रसाद और फैजाबाद में जो है कमिश्नर थे वेंकटेश्वर लू जी। एक स्मारका की पत्रिका में संदेश में, क्योंकि सुल्तानपुर और अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, उन्होंने वहां जो है वो सोनिया गांधी की और संदेश में जो है वो राहुल जी की तारीफ कर दी। देखिए यही बात तो मैं कह रहा था कि जो तमाम पर सरकारें इस मुल्क में जिस पार्टी की सरकार चाहे वो रियासत में हो या मरकज में हो वो रही, वो दूसरी पार्टियों या अपोजिशन पार्टियों की तारीफ किसी ऑफिसर से नहीं सुनना चाहती। ये कैसा ट्रेंड है? क्या एक ऑफिसर को इतनी इजहार आजादी नहीं है कि वो उसको अगर कुछ अच्छा या बुरा लगता है तो वो उसको जाहिर कर सके? हितेश वाजपेयी साहब, क्या क्योंकि मैं जो मीडिया में जो खबरें आई हैं वो इस बुनियाद पर आई हैं कि आपकी रियासत के मिनिस्टर जो आर्या जी, लाल सिंह आर्या जी ने यह कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर को अपने जाब्ते में रहना चाहिए। ये जो जिस तरह से वो जाहिर कर रहे थे नाराजगी, उससे वाज़ेह होता है कि ट्रांसफर क्यों किया गया। देखिए खालिद साहब, ये आपका इन्फ्रेंस है जिसकी आपको पूरी आजादी है निकालने की, और इसीलिए मैं आपको ऑफिशियली खंडन कर रहा हूं ना इस बात का कि ऐसा ना कोई शिकायत है, ना कलेक्टर साहिबान ने कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मुझे इसलिए हटा दिया गया है, ना ही उनको किसी बात का शो कॉज नोटिस दिया गया है। हमको कोई शर्म आती है सब करने के लिए, यदि हमको करना भी है तो इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप पोस्ट पर चर्चा करिए कि आईएएस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने आर्य साहब से बोला, उनने बोल दिया साहब नहीं करना चाहिए साहब, तो कंडक्ट रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये विषय अलग हो गया, लेकिन इस स्थानांतरण को इससे जोड़ के ना देखा जाए। अब दूसरी बात जो आपने कही कि एक दल दूसरे दल को नहीं पसंद करता है, साहब 283 सीटें नरेंद्र मोदी जी को इस देश में मिली हैं, तो सभी लोगों का साथ मिला होगा पूरे देश का, तभी तो मिली है ना। तो ये बात हमें हमारा कैडर नहीं है जहां पर वहां हमें सीटें मिली हैं, जहां हमारे पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है वहां हमें सीटें मिली हैं, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं। जी। और हम जब सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति लगा सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी के नाम पर ले सकते हैं, हम अंबेडकर जी के नाम पे नहीं, उन सब चीजों से, उन सब बातों से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आपके पास आते हैं हम जावेद मिर्जा साहब से। जावेद मिर्जा साहब, देखिए तमाम कांग्रेस ने भी उन्होंने इमरजेंसी की बात की, वाजपेयी साहब ने, वो भी कहीं ना कहीं से कांग्रेस के रिजीम का एक बदनुमा दाग जरूर है कि उस तरह से इमरजेंसी लगाई गई और लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या एक छोटा सा हम जवाब जानना चाहेंगे, क्या इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि तमाम बड़े इदारे, तमाम एयरपोर्ट से लेकर तमाम कई यूनिवर्सिटीज सब नेहरू और गांधी खानदान के नाम पर है, चाहे वो इंदिरा गांधी के नाम पर हो, नेहरू जी के नाम पर हो या राजीव गांधी के नाम पर हो, ये कहां तक जायज है? देखिए, ये स्टेट की गवर्नमेंट्स के अपने अपने फैसले रहे हैं और इस पूरे मुल्क के अंदर उन तमाम लोगों ने, ना सिर्फ इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने या राजीव जी ने या दूसरे और लोग रहे हों, ना हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हों मुल्क के, सबके नाम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एयरपोर्ट या कोई अदारा या कोई सड़क का नाम रखा गया है। ये इस तरह का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के नाम की वजह से रखा गया, बल्कि उनके कामों को याद करने के लिए इन जगहों का नाम रखा गया है कि उन लोगों ने जो काम किए, मुल्क के तरक्की के लिए जो काम किए हैं, उसमें उन लोगों को योगदान को सराहते हुए उन जगहों के नाम रखे गए हैं। तो कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि चीज़ों को थोपा गया हो, स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को माना है। और वाजपेयी जी जो कह रहे थे, देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने रिटर्न सर्कुलर निकाले खालिद मुल्क के साहब। अंदर ये बहस, चूंकि इस बहस को खत्म करना मुश्किल है, ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो खत्म नहीं होगा एक दूसरे पर इल्जाम का। कुल मिलाकर कोई भी हुकूमत इतनी ईमानदार नहीं रही है कि जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सही तरीके से लोगों को जाहिर करने दिया हो, या खास तौर से अफसरान को। सबने अपने अपने तौर पर चाहे कम या ज्यादा लगाम लगाने की कोशिश जरूर की है। ये तमाम पर इल्जामात हैं। हम तमाम मेहमान का यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे। हितेश वाजपेयी साहब, जावेद मिर्जा साहब और रजा रिजवी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन के तहत खुसूसी पेशकश तारीफ पर तबादला में अभी बस इतना ही। खालिद रजा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।